पीपली गांव का पुराना बरगद। एक गांव, एक पेड़ और एक डरावनी हकीकत। पीपली गांव मध्य प्रदेश के एक कोने में बसा था, जहां छोटी सी आबादी, मिट्टी के घर, खेत खलिहान और हर शाम को गांव के लोगों का चबूतरे पर बैठकर चाय पीना और पुरानी कहानियां सुनाना, ये सब रोज का किस्सा था। लेकिन एक कहानी थी जो हर किसी की जुबान पे आती थी और फिर खामोशी छा जाती थी, और वो कहानी थी पीपली गांव के पुराने बरगद की कहानी। ये पेड़ गांव के पुराने शमशान घाट के पास था। बुजुर्गों का कहना था, ये पेड़ कोई आम पेड़ नहीं है, इसके नीचे मौत सोई है। इस पेड़ ने न जाने कितने लोगों को अपने अंदर दफन कर लिया है। ये बात काफी पुरानी थी, पर सबको याद थी। सालों पहले एक औरत थी, सावित्री। वो काफी सुंदर थी, लेकिन बहुत उदास रहती थी। उसका पति रघु एक मजदूर था। वो शहर काम करने के लिए गया था और वापस कभी नहीं आया। लोगों ने कहा कि उसकी मौत हो गई है, लेकिन सावित्री इस बात को मानने से इनकार कर देती। सावित्री हर दिन एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रघु का इंतजार करती, और फिर एक दिन वो इंतजार करके थक गई और खुद को उसी पेड़ से लटका लिया, और उसकी मौत हो जाती है। तभी से उस पेड़ के किस्से मशहूर होने लगे। तब से हर अमावस की रात लोग कहते थे, एक औरत पेड़ के नीचे बैठी होती है और किसी को याद करके रोती है। रमेश गांव का ही रहने वाला था। वो शहर से कुछ दिनों पहले ही गर्मियों की छुट्टी में पीपली गांव आया था। वो पढ़ा लिखा और काफी मॉडर्न ख्यालों का था। वो इन सब अंधविश्वासी बातों पर विश्वास नहीं करता था। लोगों ने उसे वो कहानी सुनाई, लेकिन शहर का लड़का था। रमेश ने हंस के बोला, तुम सब बस अंधविश्वास में जीते हो, पेड़ के नीचे कोई भूत वूत नहीं होता। गांव के मुंशी जी ने रमेश को गुस्से से देखा और कहा, बेटा, हर बात मजाक नहीं होती है, कभी कभी बुजुर्गों की बात भी मान लेनी चाहिए। उस पेड़ को छेड़ना मत। लगता है बारिश होने वाली है, हमें अब अपने घर चलना चाहिए, और कब्रिस्तान वाले रास्ते से होकर कोई मत जाना। कल अमावस्या की रात है। कहते हैं बुरी आत्माओं की शक्ति उस दिन चरम सीमा पर होती है। अचानक से आंधी उठता है और फिर चोरों की बारिश होने लगती है। रमेश अपने दोस्तों से मिलने एक ढाबा पर चला जाता है। रमेश और उसके दोस्त बारिश का मजा उठाते हुए पकौड़े खा रहे होते हैं कि तभी रमेश के दोस्तों ने रमेश से शर्त लगाई। क्यों रे रमेश, सुबह गांव वाले के सामने तो बड़ा हीरो बन रहा था। मैं नहीं डरता, मैं नहीं मानता। जा के दिखा, अगर तू एक रात उस पेड़ के नीचे बिता लेता है तो हम सब तुझे मान जाएंगे। रमेश ने बोला, हाँ तो सच में मैं नहीं डरता। ठीक है, मैं उस पेड़ के पास जाऊंगा और उस रात बिताऊंगा बिना डरे। रमेश ने उनकी शर्त मान ली, और फिर रात के 12 बजे रमेश लैंप लेकर चल गया। दोस्तों ने दूर खड़े ही रमेश को जाते देखा। पेड़ के पास हवा तेज थी, झाड़ियों में कुछ हिल सा रहा था। जैसे ही रमेश पेड़ के पास पहुंचा, हवा एकदम ठंड और भारी हो गई। रमेश बोलता है, बेकार में ही अफवाह फैला रखी है लोगों ने, यहाँ तो कितनी शांति है। पहले तो काफी देर तक सब ठीक रहा, पर रात के 3 बजते ही उसका अचानक से आंख लग गया और वो वहीं पेड़ के नीचे सो जाता है, और उसके कानों में किसी की धीमी आवाज आने लगी, रमेश रमेश। रमेश की आंख खुलती है और तब उसने देखा पेड़ के नीचे एक औरत बैठी हुई है और वो जोरों से रो रही होती है। कौन? उसका चेहरा उसके बालों से छुपा हुआ था। धीरे धीरे वो उठती है और बोलती है, रमेश तुम आ गए। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे सुन्न ही हो गए थे। औरत ने चेहरा उठाया। उसका चेहरा जला हुआ, आंखों से खून निकलता हुआ, और गले में छोटी सी रस्सी लटकी हुई थी, और वो रमेश की ओर बढ़ने लगी। मुझे मेरे पति की लाश चाहिए, तुम लाओगे? फिर अंधेरा छा गया, और तभी अचानक रवि की आंख खुलती है और देखता है कि वो सब एक बस सपना था।
अगली सुबह लोगों ने देखा रमेश पेड़ के नीचे पड़ा था। आंखें खुली हुई थी, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। वो जिंदा तो था लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। उसका चेहरा पीला और आंखें लाल पड़ गई थी। डॉक्टर आए, तांत्रिक आए, सबने कहा इस लड़के ने कुछ ऐसा देखा है जो इंसान नहीं देख सकता। उस दिन के बाद रमेश कभी ठीक नहीं हुआ। बस हर अमावस की रात वो पेड़ की तरफ देखकर रोने लगता है और जब भी उससे कुछ पूछा जाता तो वो सिर्फ इतना ही कहकर कांप उठता। वो वहाँ बैठी हुई है, वो मेरा इंतजार कर रही है।